3 तो पहले ही खा चुकी है। देखो कहीं नाहक पेट वेट खराब ना हो जावे। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा ना काट। महमूद के मोती चूर के लड्डू कोई गली मोहल्ले में बिकने वाली मिठाई की दुकानों में जैसे नहीं है। एक दाना लगभग 25 रुपए का आवे है। तू ये चौथा लड्डू नहीं खा रही, 100 रुपए डकार गई कुत्ता में। नन्ही की तरह कंजूसी मत दिखाया करो तुम पे नहीं जचते ये। हम तो सारी दुनिया में तुम्हारी फराक दिली मशहूर कर रहे हैं। मुफ्त की पब्लिसिटी है तुम्हारी। ये तुम दोनों काय को कुत्ते का सा मुंह लिए बैठी हो। ऐसा लगे है मैंने बात पक्की करने के लड्डू नहीं बल्कि किसी के मरने के चिए धर दिए हो तुम लोगों के सामने। उठा लो एक एक। तो बात तय हो गई है। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गई है। भाई मुझे लोग समझ में आ गए। माँ बड़ी अच्छी दिखे थी, बड़ी उम्दा ट्रेनिंग की थी उसने अपनी लड़की की। लड़की तो सिलाई कढ़ाई में वो मास्टर है कि पूछो मत ही। मैं तो रास्ते में सोच रही थी कि वधू से शादी के बाद आर्डर पे काम दिलवाऊंगी उसे सिलाई कढ़ाई का। अच्छा है 4 पैसे आ जाएंगे। लड़की भी बड़ी नेक दिखाई देवे है। अब मुझसे कह रही थी खाला जान सफेद गरारे में यूं लगे हैं जैसे कोई फरिश्ता हमारे यहाँ उठ के आ गया हो। अम्मा मैं चाय लेके आता हूँ। फरिश्ता क्यों कहा उसने तुम्हें? शायद तुम्हारी शक्ल मर्दाना मर्दाना लग रही होगी इसे। भाई परी कह देती, फरिश्ता कहना तो मुतनाजा बात लग रही है ना। आज जल रही हैं तेरी बेटियां। कई जन्म आग लग रही है इनके। तुझसे क्या छुपाना अकीला, तू भी इसी घर का फर्द है। ये नास पीटियां तो चावे नहीं है कि भाई के सर पे सेरा सजे। हर अम्मा क्या हमारे जिस्मों पे शादी का सुर्ख लिबास कभी नहीं सज सकेगा है? ए बहुत ही बेहुदा लगोगी तुम लोग इस उम्र में चमक धमक का जोड़ा पहन के। मैं इसकी मुंडी मरोड़ दूंगी। तुम कम थे ताने देने के लिए कि ये भी पैदा हो गया। ए खबरदार मेरे मिट्ठू को कुछ कहा हो तूने तो। देख खला मैं ये इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। चोरी कहाँ? अकीला वो तो मासूम है, यूं ही कहवे है। तू क्यों उसकी बातों पे संजीदा होवे है? अकीला भाभी चाय। नहीं तरह अल्लाह अकीला भाभी बहुत प्यार से बनाई है तुम्हारे लिए चाय। वैसे एक बात है अकीला भाभी, तुमने जो कहा वो पूरा कर दिया। अकीला भाभी आधा कप मुझे चाय दे दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बुरा ना मानना, मुझे भिखारियों की तरह इससे बकरे करने से शदीद नफरत है। मैं तो पूरा प्याला पीऊंगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। मिट्टू बात सुनो, आज से 2 नाम याद रखना, गंजी दुल्हन और अकीला चोर है। तेरा बाप होगा चोर, तेरी माँ चोर, कमीना जलील। ना अकीला मासूम है, नादान है। जबान खींच लूंगी तेरी, गुस्ताख रजील। उठाऊं जूती अभी, उठाऊं? है ये तो बहुत मजाक है। अब मेरी समझ में आया कि मौलवी जब्बार की बीवी इसको 1 मिनट के लिए अपने घर में रखने को तैयार नहीं थी। गालियां देनी तो अच्छी बात है, लेकिन किसी की इज्जत उतारना ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ तो फिक्र मत कर अकीला, अब इसकी ट्रेनिंग का जिम्मा मैंने अपने ऊपर लिया है। देखना चंद ही दिनों में कैसा आकिल बालिग बना दूंगी। गंदी गंदी गालियां देवे है कोई बात नहीं, मगर अपने घर वालों को न देवे, बाहर वालों को देवे। चुप कर जा मिट्ठू, बहुत आउट होवे है तू। शकूरन का ये ज़र्फ नहीं है कि लोगों की उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त करती फिरे। जरा मिजाज में छिचोरापन ज्यादा है, मगर इसमें मैं कसूरवार मिट्ठू को न समझू हूँ, मौलवी जब्बार की बीवी को समझू हूँ। इब्तिदाई तरबियत की जिम्मेदारी तो उसी की थी ना। अम्मा नगमाना तुम्हारे कैसे हाथ पैर दबा रही थी ना? हाँ हाँ, खासी खिदमत गुजार लौंडिया लगे हैं। भाई खिदमत करेगी तो मोहब्बत पावेगी, वरना मैं तो काम के मामले में अपनी मैया को भी माफ न करूं, इसमें कोई शक नहीं।
कि लौंडिया की माँ खासी खानदानी दिखे थी, बड़ी शाइस्तगी और तहजीब है उठने बैठने में इसके, इसीलिए मैंने सोचा कि फौरन बात पक्की कर दें। मैं अम्मा तुमने सुना नहीं था? नगमाना की अम्मा बता रही थी कि नगमाना का अमेरिका से रिश्ता आया था, पायलट है वो। मगर अम्मा उन्होंने मुझे पसंद किया, यकीनन उनको मेरी कोई ना कोई बात अच्छी लगी होगी, उनके दिल को भा गया हूँगा मैं। खैर कोई अमरीका का रिश्ता ना आया होगा, ये तो लौंडियों के घर वालों की मक्कारियां हैं। वैसे घर में पड़े पड़े लौंडियों को फफूंद लग रही हो, मगर जैसे ही रिश्ता मांगो उनसे फौरन कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट के रिश्ते आन धमके उनके लिए। पायलट वायलट का ना होवेगा, किसी रिक्शा ड्राइवर का होवेगा। उस दिन जो रिक्शा ड्राइवर आया था खूबरू जवान था, बस मगरूर था थोड़ा सा, जैसे जवानी के दौर में ना इमरान खान था। याद है खजिस्ता, जब हम पाकिस्तान भारत का मैच देखने नेशनल स्टेडियम गए थी तो कैसे छुप छुपा कर खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी? तूने कैसे इमरान खान को लिफाफा पकड़ा दिया था और फिर कैसे वो चीखा था? है बिला वजह चीखा था। क्या लड़कियां लव लेटर नहीं देती लड़कों को? इसमें कौन सी अनोखी बात थी? अंधी, तू भूल गई? तूने लिफाफे में लव लेटर की जगह एक एक के 5 नोट रख दिए थे। अगर लाख 1.5 लाख रुपए रखे होते तो इतनी बदतमीजी से चीखता? मेरी भी बददुआओं में असर है, जब भी तो रंडवा हो गया। रंडवा नहीं, तलाक याफ्ता। तेरी क्रिकेट के बारे में मालूमात ना सिफर है। ओफो, क्रिकेट की मालूमात का ताल्लुक इमरान खान के रनवे या तलाक याफ्ता होने से नहीं है। अम्मा इनको क्रिकेट की खाक समझनी थी, ये तो क्रिकेटर की शक्लों पे मरती थी। आखिरी बार जिस खिलाड़ी पे मैं मरी थी वो नजीर जूनियर था या मुदस्सिर नजर? वदूद, लाइयो उठाइयो मेरी जूती। माँ सिर पे खड़ी है और ये निगोड़ मारियां मर्दों पे मरने की बातें करें। अम्मा दूं जूती। अम्मा मर्दों पे नहीं, खिलाड़ियों पर मरने की बातें कर रहे हैं। क्यों? खिलाड़ी क्या मर्द न हो? मैं अम्मा देखो, खिलाड़ियों और अदाकारों की बात अलग है, उनकी रसाई तो हमारे बेडरूमों तक है ना। ये वदूद, मेरे सिर पे हाथ रख के बता, कौन कौन सा मर्द खिलाड़ी या अदाकार इसके बेडरूम में आया है? अम्मा बात को समझो, मेरा मतलब था ना भाई ना, मुझे तुझ पे एतबार नहीं है। मालूम तू तो झूठों की मलका आलिया है, बड़े चकमे बड़े गच्चे दिए हैं तूने मुझे। खुदा की कसम अम्मा, मेरा मतलब था खिलाड़ी और अदाकार टेलीविजन के जरिए हमारे घरों तक घुस आए। मेरे सामने ये जुमानी गुफ्तगू करियो मती, मैं तो अगले पिछले सारे रिकॉर्ड निकलवा सकती हूँ। ये जो शकूरन नाम की तुम्हारी माँ है ना, इसकी सीआईडी से तो कुद्दूसी साहब भी पना मांगे थे। उनकी छोटी बहन खुर्शीद किसी यार के साथ भाग गई थी। कुद्दूसी साहब ने मुझसे झूठ बोला कि वो अचानक सहेली की शादी में लाहौर चली गई है। मैं खुद ट्रेन पे चढ़ा के आया हूँ। मैंने कहा कुद्दूसी साहब मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। लो जी, वो तो नजरें चुराने लगे। मैंने कहा अभी कुरान लेके आऊं हूँ, आप जाके वजू कीजिए। कुरान पे हाथ रख के हल्फिया कहना होगा कि आप अपनी बज्जात बहन को लाहौर की गाड़ी में बिठाल के आ रहे हैं। लो जी, उनकी तो हवाइयां ही उड़ गई। फौरन मेरा हाथ पकड़ा और औरतों की तरह पसर पसर रोने लगे और बोले शकूरन हमारे खानदान का पर्दा रख लीजिए। खुर्शीद जहां महल्ले के कसाई के साथ फरार हो गई है, इसकी माश की थी तुम्हारी सारी फुप्पियां, जाने कितने घर उजड़े हैं। मैंने भी ऐसा पर्दा रखा उनके और अपने खानदान में के जमाने भर में कि जब खुर्शीद शादी के बाद लाहौर से लौटी तो किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं थी। वो सब रिश्तेदारों ने बाइकाट कर दिया। और मैं तो कहूं हूं कि जिन औरतों के दीदे ऐसे हवाई हुए हैं उनको छठी का दूध याद करा देना चाहिए। वैसे खाला तेरे अंदर शर्मंगेजी कूट कूट के भरी हुई है। मैं तो भाई उसूल वाली औरत हूँ, समझी। उसकी जगह अगर मेरी लौंडिया भागी होती मैं तो जनाजे निकाल देती। और सुन लो, कोई भी किसी खुशफहमी में ना रहे।